Hello and welcome to our talk show Rubaru, and I'm Neha Chauhan, and today I'm here with the youngest casting director, Anshi Sharma ma'am, who is completing her 15 years in this industry as a casting director. So आज हम उनसे बात करेंगे casting के बारे में, acting के बारे में और साथ ही साथ अपनी प्रोफाइल आप कैसे बना सकते हैं और acting करियर कैसे शुरू कर सकते हैं. First of all, we welcome you ma'am. थैंक यू सो मच. सो मैम आपके पूरे 15 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर एंड यू हैव स्टार्टेड योर कास्टिंग डायरेक्टर जर्नी इन 13th एज राइट. दैट वाज वेरी यंग ऑफ यू. सो वो जर्नी कैसी रही अब तक? मेरी वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी. बहुत कुछ सीखा मैंने. और कहते हैं ना कि लाइफ में अगर आपको कुछ बनना है तो प्रैक्टिकली सीखो. ट्रू. अगर आपको एक्टर बनना है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऑडिशन देकर सीखो, आप सेट पर जाके सीखो. राइट. तो उसी तरह से मैंने अपनी जर्नी बहुत ही कम एज में स्टार्ट की थी एज असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर. एंड कान्हा जी की ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ. और उसके बाद आर्टिस्ट जुड़ते गए और कास्टिंग डायरेक्टर एज अ मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी. जैसे मैंने आई गेस रॉकस्टार में भी अपने आर्टिस्ट को कास्टिंग की, मतलब एक है ना. और फिर उसके बाद अभी काफी सारे शोज करे, मिक्का डिवोटी, एनिमल मूवी, अभी धुरंधर मूवी. तो जब हमारे आर्टिस्ट उसमें जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे ना लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है. सो कहते हैं ना कोई किसी ना किसी चीज के लिए बना होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भगवान ने बनाया है सबको गाइड करने के लिए. और स्टार्टिंग से ही मैंने मारवा स्टूडियो में भी आई गेस 2013 में आई हैव अ वीडियोस क्लिप्स, आप इस पे चला सकते हैं. तब ऑडिशन लिए यहाँ पर एज अ, मतलब बच्चे ही होते हैं ना उस वक्त, तब हम यहाँ पर ऑडिशन लेते थे. सो इट वाज अ ग्रेट जर्नी. और आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि यूथ कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. तो मेरी जो जर्नी है वो उनको हेल्प कर रही है ना. आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर रहे होगे तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को बहुत हेल्प कर रहा है. और काफी लोग पैसे ले रहे हैं लोगों से ना रजिस्ट्रेशन के नाम पर. सो कोइंसिडेंटली ऐसा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर से एक मेंटोर और एक यूथ की फेवरेट मोटिवेशन कैसे बन गई, क्योंकि मैंने सच बोला और इंडस्ट्री का सच लोगों को बताया. और यूथ अब मुझे इतना प्यार कर रहा है कि मुझे लगता है कि ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है यूथ को सही गाइड करना. तो मैम माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज 13th एज पे एक यंगेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर बनना, आई मीन उस टाइम पे यू आर नॉट इवन अ टीनेजर कंप्लीटली. सो कैसे वो जर्नी शुरू हुई एकदम से? हाँ. सो आई एम हार्डकोर डिवोटी ऑफ राधा कृष्णा जी. सो मेरे को ना मेरी पूरी लाइफ और मेरी पूरी जर्नी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का एक रिफ्लेक्शन है. मैं सारी लाइफ उन्हीं को डेडिकेट करती हूँ. सो चलो प्रैक्टिकली मैं आपको बताती हूँ कि कोइंसिडेंटली मैं फेसबुक पर बहुत एक्टिव थी. ठीक है. सो मैं फेसबुक पर उस वक्त बहुत ज्यादा पिक्चर्स पोस्ट करना और लोगों को मैसेज करना, रिप्लाई करना. कोई कास्टिंग डायरेक्टर कोइंसिडेंटली मेरे इंस्टा फेसबुक पर एडेड थे. तो उन्होंने मुझे फेसबुक पर मैसेज किया तो मैंने वो रिप्लाई नहीं दिया. फिर दोबारा उनसे बात हुई तो मुझे मतलब नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता था. तो जो 13 साल वाली अंशी थी ना, उसको सिर्फ इतना था कि ही इज दैट और वो मुझे जानते हैं. वो ये है और वो मुझे जानते हैं, वो ये है और वो मुझे जानते हैं. सो ये जो मुझे नहीं पता था कि दिस इज पीआर उस वक्त, बट मुझे इतना ही रहता था लोगों से कि ये एक ब्रांड है और ये मुझे जानते हैं. मेरे को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना था. वैसे तो ये एक्टर की खूबी है बट ये खूबी मेरे अंदर थी. तो मेरे पास उनका मैसेज आया फेसबुक पे कि आप हमारे ऐसे ऐसे करके कुछ तो चल रहा है, आप आएंगी उसके अंदर. तो मैं मतलब इग्नोर किया, एक बार, दूसरी बार इग्नोर किया, बट थर्ड टाइम मैं वहां पर पहुंच गई मीडीटेक प्रोडक्शन हाउस में. सो जब मैं वहां पर पहुंची तो फिर उन्होंने मुझे 5 लोग बैठे हुए थे वहां पे और उन 5 लोगों से मैंने 5 का नंबर लिया और उन 5 से 5 का नंबर, 5 से 5 का, 5 से 5 का करते करते 7 डेज के अंदर 7,000 लोगों, 7,000 एक्टर्स. उस वक्त पे ना लोग लाइन लेकर अपने पोर्टफोलियोज लेकर आते थे. तो और काफी अच्छे रिनाउंड एक्टर्स आते थे. तो इस तरह से वो 5 लोगों से 7,000 लोगों की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई. और एज असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने शुरू किया और वहां पे कुछ पेमेंट नहीं मिली, कुछ तो इशू हुआ और उन एक्टर्स को पेमेंट नहीं मिली. वो पर्सन बॉम्बे चले गए, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, मुझे तो ये भी नहीं पता वो कहाँ पर है.
तो फिर कोइंसिडेंटली मैंने अपना खुद का कास्टिंग अकेडमी खोली, कोलैब करके, पार्टनरशिप करके, एसोसिएशन करके, और ये सब मेरे कान्हा जी की ब्लेसिंग्स हैं। बट यस, अंशी शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे बनी कि उनको नए लोगों से मिलना बहुत पसंद था, और बस वो इतना चाहती थी कि ये भी मुझे जानता है और ये भी मुझे, एक छोटी बच्ची, राइट, तो वो इतना फ्रूटफुल होकर आएगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। That is very fascinating and very amazing to know your journey about acting से फिर casting director and that too at a very young age. So moving on to my next question, अगर हम आज की बात करें तो एज ए कास्टिंग डायरेक्टर अगर आप किसी भी एक्टर्स को चूज करते हैं तो आजकल के ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं. I mean, you don't choose them on your portfolio, but their profile. But the confusion is that people don't know what is acting profile. So can you tell us about that? Yes, definitely. जब भी आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर को शूट करने के लिए ऑफिशियली अप्रोच करते हो, जैसे के लिए शादी के लिए कोई एक लड़की को अप्रोच करता है, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए अप्रोच करता है, इसी तरह से प्रोफाइल के थ्रू आप अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन हाउस को अप्रोच करते हैं। तो जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं उसमें आप सबकी ये नोट कर लीजिए, 5 बहुत ही गंभीर वाली बात है। सबसे पहले आपकी 10 बेस्ट पिक्चर्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर कास्टिंग डायरेक्टर को आपके पिक्चर्स पसंद है ना, फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे जाता है। तो सबसे पहले आपको अपनी बेस्ट 10 पिक्चर्स रखनी है, आपको अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत अच्छे से बनाकर रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक मोनोलॉग बनाना है, ठीक है। अगर आपको स्क्रिप्ट मिलती है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए तो ठीक है, बट फिर भी आप अपना एक बेस्ट मोनोलॉग जिसके अंदर आपके 5 इमोशंस दिखे, आप उसको शुरू करो बहुत स्लो, लाइक सैडनेस से उसको खुशी पे ले जाओ, या खुशी से स्टार्ट करो और सैडनेस पे ले आओ। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस डालो, एंगर, हैप्पीनेस, सैड, कुछ भी इस तरह से। मोनोलॉग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, एक्टिंग की शोरील। ओके, एक्टर्स को अपनी एक्टिंग की शोरील जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि उसमें आपने क्या काम किया है, आप कैमरा पे कैसे लग रहे हो, तो वो शोरील ना बहुत शॉर्टकट होता है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है कि आपकी इतनी बड़ी प्रोफाइल देखे, ट्रू, राइट। और आजकल बहुत इंपॉर्टेंस है, जो टैगलाइन है इंस्टाग्राम, सो इंस्टाग्राम आपको बिल्कुल अप टू डेट रखना चाहिए। और कॉमन सी बात है, मिस्टेक क्या कर रहे हैं लोग, इंस्टाग्राम पर एक्टिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं और वीडियोस पैशन की डाल रहे हैं। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे अपनी एक्टिंग क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्यों आप फैशन डाल रहे हो, कि आप ट्रैवल डाल रहे हो? आपको क्या लगता है कि आप ट्रैवल की वीडियो डालकर एक्टिंग के लिए अप्रोच करेंगे? नो, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। इस तरह से आप अपना प्रोफाइल बनाइए, और कुछ लोग पोर्टफोलियो के नाम पर आपको पैसे मांगते हैं, सो प्लीज से नो टू दिस काइंड ऑफ। आज मुझे 14-15 ईयर्स हो गए कास्टिंग करते हुए, हमने कभी भी ऑडिशन के नाम पर कभी कोई पैसे नहीं दिए। अगर आपसे कोई ऑडिशन के नाम पे पैसे मांग रहा है तो वो इंसान फेक है, ठीक है। इसी तरह की बातें मैंने जब यूथ को बताई तो यूथ ने मुझे एक्सेप्ट किया, प्यार दिया, कास्टिंग डायरेक्टर से एक मेंटोर बना दिया। तो मुझे अब लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैंने मेहनत करके सीखा, आज आप जैसे यूथ को मैं वो गाइड कर पाऊं कि ये सही है और ये गलत है, राइट। अगर आप सच्चे मन से और स्ट्रक्चर करके 1-to-1 पॉइंट्स पे अपने काम करेंगे तो आपको आपके सिलेक्शन के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। अभी आपने एक बात सुनी होगी, आमिर खान जी बता रहे हैं कि वो फ्रेश फेस को कास्ट करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है, ठीक है। उन्होंने कास्ट किया भी है कुछ बड़े फेसेस को। तो अगर आपको आमिर खान जैसे प्रोडक्शन हाउस में अप्रोच करना है, क्या पता आपकी कोई ऐसी रील एक्टिंग की वायरल हो कि सब आपकी डिमांड करें। आप लोगों के पास तो एक यंत्र है जिसका आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरह के बड़े डायरेक्टर्स बैठे हैं फ्रेश फेस को लॉन्च करने के लिए। आपने देखा होगा हमेशा लिखा होता है नीड फ्रेश फेस, नीड फ्रेश फेस। क्यों? क्योंकि उनको कोई नया चेहरा चाहिए जिसको वो लॉन्च करे, ठीक है। तो उस ताक में आप रहिए, बट इस तरह की फेक लोगों के पास ना जाइए जो आपसे ऑडिशन के नाम पे पैसे ले रहे हैं। Okay, I mean that's very helpful and very fruitful to know कि आपको एक एक्टिंग प्रोफाइल कैसे बनानी है and what is a show reel also. आपने काफी सारी आज confusion थी वो clear करी. And my second question would you to be that
इंस्टाग्राम की हमने भी बात करी, आजकल काफी सारे लोग हैं जो काफी शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, दे मेक शॉर्ट रील, शॉर्ट फिल्म्स, और मेक आजकल एक सीरीज भी बनने लगी है इंस्टाग्राम पे. सो डू यू थिंक दैट वुड आल्सो हेल्प देम फॉर एक्टिंग? और आल्सो आपको काफी सारे डीएम भी आते होंगे इंस्टाग्राम पे. सो इज इट हाउ, व्हाट इज अ राइट वे to collaborate with you or maybe work with you? See, you are asking what is the right way to approach casting director and production houses, Yeah. right one. So कुछ लोग इस तरह से मैसेज करते हैं कि hi, I am this, give me work. So this is a wrong way to approach any casting agency. आप प्रोफेशनल काम मांग रहे हो, लेकिन इस तरह की एकदम स्किल्स देखिए आपकी, तो आपको क्या लगता है कि आपको इस तरह से प्रोफेशनल काम मिलेगा? नहीं मिलेगा. मेल के थ्रू होता है, आप मेल कीजिए. ठीक है, कई बार मेरी ईमेल आईडी फुल हो जाती है, प्रोडक्शन हाउसेस की ईमेल आईडी फुल जो हो जाती है, बट आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है. तो कुछ लोग रील्स भेज देते हैं लिप सिंक करके, तो वहां से मैं आपकी एक्टिंग को कैसे देखूं, या मैं डायरेक्टर को कैसे समझाऊं कि ये आर्टिस्ट बहुत अच्छा है? तो उसके लिए सबसे पहले आप इसी तरह की वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पे बनाए ना. आप अपनी मोनोलॉग्स, अलग अलग तरह के मोनोलॉग्स इंस्टाग्राम पर बनाएं. तो आप प्रोफेशनली अगर आपको इंस्टाग्राम पर अप्रोच करना है और मैं आपकी ईमेल नहीं देख पा रही हूँ, तो सभी एक्टर्स को सबसे पहले कुछ मत करो, नेम, एज, हाइट, लोकेशन, वर्क प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ अपनी बेस्ट 10 पिक्चर्स आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो. हम जब भी आपकी प्रोफाइल खोलेंगे एटलीस्ट हमारे पास आपकी डिटेल होगी, और अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम आपको कॉल करेंगे. अब आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, हमें आपका फेस पसंद आ गया आपकी पिक्चर्स देख के, ठीक है, और उसके बाद नॉन फिल्टर पिक्चर्स डालें प्लीज. आप मतलब कई बार तो सरप्राइज हो जाते हैं कि यार क्या देखा था और ये क्या हो गया. मतलब एक बार मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देखकर हमने वो म्यूजिक वीडियो के लिए कास्ट कर दी एक गर्ल. ये काका के म्यूजिक एल्बम में हुआ, और जब वो गर्ल डायरेक्टली पहुंची शूट पर, और हम शूट कर रहे थे कहीं तो हिल्स पर, ठीक है, शिमला के पास. अब वो गर्ल डायरेक्टली पहुंचती है, तो जो कैमरा पे दिख रहा था वो नहीं था. शी वॉज लुकिंग मोर एजेड अकॉर्डिंगली, अपनी एज के अकॉर्डिंग. अब काका जी इज लाइक यंग बॉय, तो वो मैच नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था मदर है. तो इस तरह के धोखे हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे कास्ट करके. सो इस तरह के धोखों से हमें बचना पड़ता है, राइट? Okay. Yes. So you face a lot of difficulties about this. I mean, और फिर on shoot पे अगर ये चीज हो रही है, तो फिर then you have to be a backup plan, right? Backup plan फिर ये था कि मेरे सारे जो डायरेक्टर्स हैं वो सब मेरे फ्रेंड्स हैं, और ऑब्वियसली सिंगर्स, तो वो सब एक लोग देखे ऐसे मुझे लोग देते हैं और बोलते हैं यस यू, आप करेंगे अब एक्ट. एंड सीरियसली वो म्यूजिक वीडियो मैंने किया, एंड वो बहुत ट्रेंडिंग में भी गया, और आई गेस काफी मिलियन व्यूज आए. तो कहते ना टैलेंट छुपता नहीं है. अब आपने मुझसे पूछा कि मैम आप कभी क्यों नहीं ट्राई करते एक्टिंग के लिए. मैं फंस जाती हूँ, और फंसे फंसे में मुझे एक्टिंग करनी पड़ जाती है. बट मैंने आपको बोला कि विराट कोहली का जो कोच है, अगर वही क्रिकेट खेलने लग जाए, तो इतने सारे लोगों को गाइड कौन करेगा, राइट? तो फिर विराट कोहली कौन बनाएगा? तो मुझे पर्सनली सिखाना बहुत पसंद है, और लोगों की हेल्प करना, लोगों को काम देना, लोगों को गाइड करना. तो इसीलिए मैं वही करती हूँ कि जो मुझे पसंद है, राइट? एक्टिंग में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे सिखाना बहुत अच्छा लगता है. और कहते हैं ना किस्मत अपने आप ढूंढ लेती है. बिल्कुल. तो मेरी किस्मत मुझे अपने आप ढूंढ लेती है, सही जगह पर फिट कर देती है कभी कभी, जैसे ये काका की म्यूजिक वीडियो में. बिल्कुल. आई मीन हमने आपकी एक्टिंग भी देख ली इसी बहाने, थैंक्स टू काका म्यूजिक वीडियो. सो हमने अभी इंस्टाग्राम की बात करी, तो मैम एक डीएम मैंने आपके कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, सॉरी एक कमेंट पढ़ा था मैंने आपकी वीडियो में. सो वो एक कमेंट ये था दैट क्या बॉलीवुड में ब्यूटी मैटर करती है? मेरी नोज थोड़ी मोटी है और मुझे लगता है कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी. सो डू यू थिंक कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की वजह से काफी लोग अप्रोच करने से भी डरते, मे बी दे आर इनसिक्योर अबाउट दैट? या डेफिनेटली, जिन लोगों के भी माइंड में ये मिथ है, इसको आप हटाइए, ठीक है? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है आपकी हाइट कैसी है, आप काले हो, आप गोरे हो, आप मोटे हो, क्योंकि फिल्म बन रही है. अब फिल्म में हर तरीके के कैरेक्टर्स हैं, हर पर्सन का एक रोल है. उसमें मदर भी चाहिए, फादर भी चाहिए, उसमें फैटी कैरेक्टर भी चाहिए, उसमें एक पुलिस वाला भी चाहिए, उसमें एक नर्स भी चाहिए. यू नेवर नो कि आप किस रोल के लिए फिट होते हैं. तो अगर आपकी नोज मोटी है, आपकी
एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, आप कैमरा फ्रेंडली होने चाहिए, आपकी आवाज में दम होना चाहिए। अगर आपकी आवाज में दम है, आपकी एक्टिंग में दम है, तो आपको काम मिलेगा। ठीक है, सही लोगों से काम आप अप्रोच करें। आप मोटे हैं, नाक मोटी है, कोई फर्क नहीं, आपकी नाक मोटी है या आप मोटे हो, डजेंट मैटर, आपकी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको काम मिलेगा। आप एक कैरेक्टर हो। देखा है कि कई बार किसी की नाक मोटी है तो उस पर्सन पे ना ज्यादा ध्यान जाएगा, तो आप अपने आप को डिमोटिवेटेड मत हो। आप ये सोचो कि लाइक आपके ऊपर ज्यादा ध्यान जाएगा, यार वो कैरेक्टर यार जिसकी नाक मोटी थी, तो आप स्पेशल हो। ठीक है, तो आपको तो ज्यादा काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हाइट और किसी भी चीज से कोई फर्क पड़ता है। आप अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखो और आप मोटिवेटेड फील हो और चक दे फटे। That's great. That's great to hear. So moving on to the next question. The next question would be the most important one. How can an actor earn monthly? देखिए, एक्टर्स के बहुत सारे माध्यम है पैसा कमाने के। अगर एक टीवी एक्टर की बात की जाए, ठीक है, अब उसने मेहनत करी, अपनी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कराई, अच्छे प्रोडक्शन हाउस में बॉम्बे में जाके अप्रोच किया, सिलेक्शन हो गया। माइंडसेट है कि पहले आपको अपना माइंडसेट करना है कि मुझे टीवी करना है, म्यूजिक वीडियोस करनी है या मुझे मूवी करनी है। तो हर चीज और उन्हीं के अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में आपको अप्रोच करना है। अब आपको मूवी करनी है, अब आप टीवी सीरियल के उसमें जा रहे हो, क्या कहते हैं, प्रोफाइल देने, तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। आपको माइंडसेट करना है कि आपको टीवी करना है। अगर आप टीवी कर रहे हो तो आपको 10,000 रुपए पर डे भी मिल रहे हैं। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए, टीवी करते वक्त आपको 10,000 रुपए पर डे मिल रहा है और क्या कहते हैं, मान ना तो ना 25 दिन की शिफ्ट होती है, तो 25 इंटू 10,000 कर लीजिए आप, आपको समझ आ जाएगा। समझ रहे हैं? जिसको पैसा कमाना है वो टीवी कर ले, या जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है और वो वेट कर सकता है अच्छे कैरेक्टर के लिए, काफी सारे ऑडिशन दे सकता है, मूवीज के लिए वेट कर सकता है, तो उसको थोड़ा सा, बट जब आपको पैसा मिलेगा तो अच्छा मिलेगा। राइट, आपने देखा होगा मूवीज में काफी सारे कैरेक्टर्स, तो वहां से मूवी के लिए अप्रोच कर रहे हो तब भी आपको एक अच्छा 20,000 30,000 पर डे मिल जाता है। ओके, राइट, एक जूनियर आर्टिस्ट भी 3 से 4 हजार पर डे कमाता है। बट आपको सही जगह अप्रोच करना है। अगर आप म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं तो उसमें अगर आपने अच्छा काम किया है, आपकी एक्टिंग अच्छी है, तो आप म्यूजिक वीडियो में भी 25,000 रुपीज पर डे शिफ्ट का चार्ज कर सकते हो। राइट, तो इस तरह से एक एक्टर कमा सकता है। आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू एक्टर्स इतना कमा रहे हैं, कोलैबोरेशन हो रही है और बहुत माध्यम है एक एक्टर के कमाने के लिए। बट इन सब का कीवर्ड है पेशेंस। एक एक्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कमाई मैं कहूंगी पीस। अगर आपने वो कमा लिया तो स्पॉटलाइट इज योर्स। See, that's amazing. I mean, finally, the most important question का जो है आज आंसर मिल चुका है कि that how you can earn, because अगर हम actors की बात करें तो हमेशा हम यही सुनते हैं that they are in struggling phase, they are not earning enough, because shifting to Mumbai is also a very big decision. I mean, that's an expensive city. Everyone knows Mumbai is expensive. True. And then you are helping them. I mean, you're such an amazing person. I mean, to be very honest, because you're helping out, and that too free of cost. I mean, through your Instagram. We talked about Instagram. So अभी क्या होता है कि आजकल people think, एक mindset उनका ये है कि that we should do more advertisement and less movies or monologues, as you told right now, कि that you have to choose between that. And people think that advertisement करने से हमें movie मिल जाएगी. So what do you think about that? देखिए, वो आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आप बिल्ड कर रहे हो। Okay. आप अगर एक ब्रांड करोगे तो दूसरा ब्रांड आपको अप्रोच करेगा। ऐसे ही अब आप एक मूवी करोगे तो दूसरी मूवी वाले आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम की ब्रांडिंग देखकर मूवी वाले लोग आपको अप्रोच नहीं करेंगे। सो इट्स अ मिथ। सो अगर आपको मूवी करनी है, टीवी करना है, तो आपको उसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। उन्हीं प्रोडक्शन हाउसेस में जाकर आपको ऑडिशन देने होंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अब आपको करना था सीरियल और आप मूवी के लिए ऑडिशन दे रहे हो। आपको ऑडिशन मूवी, तो ऐसे ही इंस्टाग्राम भी है। ठीक है, कि आप इंस्टाग्राम में आपको ब्रांड अप्रोच करेगी। ठीक है, बट यस, जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जो ऑलरेडी सिंगर्स हैं, उनको ब्रांड अप्रोच करते हैं, बहुत चार्ज करते हैं, बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं। बट एक्टिंग प्रोफाइल के अंदर आपका एक्टिंग का वर्क ही काउंट होगा।
या फिर आपके इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स आप एक जगह पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, राइट? Okay. बट आप इसको ऐसा प्रैक्टिकल सोचो कि मेरे को आपको मूवी में कास्ट करना है, तो मैं आपके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, वो भी एडवर्टाइजमेंट की, क्यों देखूंगी? राइट. प्रैक्टिकल सोचते हैं ना। मेरे को आपको कास्ट करना है, तो मैं आपका कोई मूवी में, कोई शॉर्ट मूवी में आपने कोई अच्छा डायलॉग बोला हो, आप आज कहीं पर फीचर हुए हो, या आप इंस्टाग्राम पर ही कोई अच्छी एक्टिंग की वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, तब वो आपके काम, आपके वर्क लिंक में क्या काउंट होगा? आपने कहाँ पर काम किया, आपने कौन सी मूवी करी, कौन सा सीरियल किया, ये आपकी प्रोफाइल में ऐड होगा, ना कि इंस्टाग्राम की कोई एडवर्टाइजमेंट। ओके. कि जैसे कि सीरियल्स में कास्टिंग में क्या डिफरेंस है और मूवीज में कास्टिंग में क्या डिफरेंस ठीक है? है, तो मैंने जो स्टार्टिंग की थी वो भी एक सीरियल से की थी, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंट। सीरियल में आपको डेली काम करना होता है, मूवीज में आपको पूरा 30 डेज 20 डेज का आपको एक शेड्यूल मिलता है, 10 डेज 2 डेज, ठीक है, उसमें कोई लंबा शेड्यूल नहीं होता। सीरियल में आपको डेली लाइक 18 घंटे की शिफ्ट करनी ही करनी है, उसको आपको उसका पेमेंट मिलेगा। इट्स लाइक अ जॉब, जैसे स्कूल Right. जाते हैं ना एक बैग लेके, सो उस तरह से आपको डेली वर्क करना है, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मूवी एंड टीवी। तो मैम एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन ये भी था कि आपको यशराज से कॉल आया था, हमने सुना था कि आपको यशराज से कॉल आया था फॉर कास्टिंग, यस, सो वो क्या है उसकी पीछे ये कहानी? बहुत पुरानी बात है। आई वॉज इन मुंबई, शानू शर्मा जो है, तो वो अपने कुछ असिस्टेंट्स को हायर कर रहे थे, और एक्चुअली मैंने उसी तरह से ऑडिशन दी। मेरी लाइफ का पहला ऑडिशन कह लो, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऑडिशन ले रही हूँ। सो Okay. मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था ना कि हमेशा ऑडिशन लिया है। तो वहां पर मैं यशराज ऑफिस गई, वहां पर काफी सारे मुझे उन्होंने बहुत सारी चीजें दी, बोला कि आपको ऐसा बोलना है, जैसे कि एक ऑडिशन होता है। तो यशराज में मैं बैठी हुई हूँ और शानो शर्मा आपका ऑडिशन ले रही है, वो पूछ रही है दिस एंड दैट, तो उनको असिस्टेंट रखने के लिए कुछ ऐसा पर्सन। तो मैं जब ऑडिशन दिया तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगा, वैसे अपनी प्रोफाइल बताई मैंने वहां पर, Right. और सबसे अच्छी बात है मेरा सिलेक्शन हो गया। That's मैं ना amazing. एक्चुअली ना प्रैक्टिकल करती रहती हूँ, मैं ना एक्सपीरियंस लेती हूँ चीजों का, तो मैं एज एक्सपीरियंस गई थी वहां पर। और जब मेरा वहां पे सिलेक्शन हो गया, तो शानू शर्मा ने फिर शाम को दोबारा मुझे बुलाया कॉफी पर, तब हम मिले। तो फिर वो ये था कि उनको एक असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर चाहिए था, Okay. और एक अच्छा अमाउंट भी वो पे कर रहे थे। एंटरटेनमेंट में ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, बट मैं एक बॉस लेडी हूँ और मैंने हमेशा ऑडिशन लिए, तो मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील हुआ था। और बट मैं एक्चुअली बॉम्बे उस टाइम शिफ्ट नहीं हो सकती थी, बिकॉज आई वाज वेरी यंग, आई वाज लाइक 18 19, Okay. उस टाइम की बात है। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए ऐसा था कि मैं कहीं ऑडिशन देने गई हूँ, बट सबका सपना होता है यशराज पे जाना, और वहां से मुझे जॉब ऑफर हुई और मैंने रिजेक्ट कर दिया, मतलब मैंने मना कर दिया। Oh my मुझे God. नहीं पता, मतलब बट मेरे को उस पर कोई रिग्रेट नहीं है Okay. कि मैंने मना किया, बिकॉज मैंने अपना खुद का ब्रांड बनाया, बॉस लेडी। Definitely. सो मैं खुद बनी, और मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो हमेशा से मेरे को मेरी प्रॉब्लम पता है। मुझे सबके देखो एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, मुझे मेरा Right. नेगेटिव पता है कि मैं ना ज्यादा सामने वाले के तरीके से नहीं चल सकती। मेरा कास्टिंग करने का तरीका भी बहुत अलग है, तो वहां पर मेरा तरीका बदल जाता। तो इसलिए मुझे कोई भी अफसोस नहीं है अपने उस डिसीजन पे। मैंने बहुत छोटी उम्र में बहुत सही डिसीजन लिया, एंड आई प्राउड। और अगर मैं यशराज में होती तो मैं आज यहाँ ना होती, अगर मैं यशराज में होती तो शायद अंशी शर्मा खुद एक independent brand now बनती। Okay. I mean, today's session was very amazing. It was very insightful, and it was amazing to know about whole the casting, how it does happen in movies, serials, or advertisement, and the main Instagram tool you talk about, the Instagram, जो कितने useful है हमारे लिए as in approaching in acting movies. So और काफी अच्छा लगा आज आपसे मिलके मैम, काफी कुछ जानने को मिला, और ऐसे ही आप and hoping that we will meet for the another episode for Sure, sure, for sure, maybe for next sure. year. All right, good luck. Yeah, Thank you. thank you so much, ma'am.